नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं, रहस्यमयी घटनाओं और ऐतिहासिक गाथाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसने भारत के इतिहास और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। यह है राजा भरत और उनकी माता शकुंतला की गाथा। क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा? यह नाम महाभारत के वीर योद्धाओं से नहीं, बल्कि एक महान सम्राट से प्रेरित है, राजा भरत। उनकी माता शकुंतला, जिनका विवाह महाराज दुष्यंत से हुआ था, की कहानी भी उतनी ही रोचक और भावनाओं से भरी हुई है। तो चलिए, इस कथा के माध्यम से हम उनके जीवन की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक महान तपस्वी ऋषि से, जिनका नाम था विश्वामित्र। वे क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, लेकिन कठोर तपस्या के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहते थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवलोक में बैठे इंद्रदेव भी घबरा गए। इंद्र को लगा कि अगर विश्वामित्र की तपस्या इसी प्रकार चलती रही तो वे स्वर्ग को जीत सकते हैं। इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उसने अपनी मोहिनी माया का जाल फैलाया और ऋषि विश्वामित्र को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। विश्वामित्र और मेनका का मिलन हुआ और कुछ समय बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन यह जानते हुए कि उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मेनका ने अपनी नवजात कन्या को जंगल में छोड़ दिया और स्वर्ग लौट गई। वह कन्या घने जंगल में एक पेड़ के नीचे रो रही थी। तभी महर्षि कण्व वहां आए। वे एक महान ऋषि थे और अपने आश्रम में कई शिष्यों को शिक्षा देते थे। जब उन्होंने उस कन्या को देखा तो वे द्रवित हो गए और उसे अपने साथ ले गए। चूंकि उस कन्या को शकुंत पक्षियों ने घेर रखा था, इसलिए ऋषि कण्व ने उसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला बड़ी हुई और एक दिव्य सुंदर युवती बन गई। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और कोमल स्वभाव की थी। वह अपने पिता तुल्य महर्षि कण्व की सेवा करती और उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती। एक दिन हस्तिनापुर के महान सम्राट राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए जंगल में आए। वे अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। जंगल में विचरण करते हुए वे ऋषि कण्व के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और पहली ही नजर में उनके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए। शकुंतला भी राजा दुष्यंत को देखकर प्रभावित हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और राजा दुष्यंत ने शकुंतला को गंधर्व विवाह का प्रस्ताव दिया। गंधर्व विवाह वह विवाह था जिसमें प्रेम और सहमति के आधार पर दो लोग विवाह करते थे और किसी अन्य औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती थी। शकुंतला ने यह विवाह स्वीकार कर लिया और दोनों का पवित्र मिलन हुआ। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया कि वे जल्द ही अपने राज्य लौटकर उन्हें राजमहल ले जाएंगे। उन्होंने शकुंतला को अपनी मुद्रिका, अंगूठी दी ताकि वह उसे पहचान के रूप में रख सके। फिर वे अपने राजमहल लौट गए। कुछ समय बाद महर्षि कण्व अपने आश्रम लौटे और उन्हें जब शकुंतला के विवाह और गर्भवती होने की बात पता चली तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह विवाह उचित है और शकुंतला को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक दिन महर्षि दुर्वासा वहां आए। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे आश्रम पहुंचे तो शकुंतला अपने विचारों में खोई हुई थी और राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उन्होंने महर्षि दुर्वासा की उपेक्षा कर दी। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला घबरा गई और उनसे क्षमा मांगी। महर्षि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि यदि राजा दुष्यंत को वह अंगूठी मिल जाएगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। समय बीता और शकुंतला एक पुत्र को जन्म देती है। यह बालक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। कुछ समय बाद शकुंतला अपने पुत्र को लेकर राजा दुष्यंत के राजमहल पहुंची, लेकिन श्राप के कारण राजा दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे यह भी नहीं मानते कि यह उनका पुत्र है। शकुंतला ने उन्हें उनकी दी हुई अंगूठी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह अंगूठी एक नदी में गिर चुकी थी और उसे एक मछली निगल चुकी थी। निराश और अपमानित शकुंतला महल से लौट गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट से राजा की अंगूठी मिली। उसने वह अंगूठी राजमहल में दी और जैसे ही राजा दुष्यंत ने उसे देखा, उनकी याददाश्त लौट आई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे तुरंत शकुंतला को खोजने निकल पड़े। अंततः उन्होंने अपने पुत्र भरत को देखा, जो शेरों के दांत गिनने जैसा खेल खेल रहा था।
उसकी बहादुरी और तेजस्विता देखकर राजा को यकीन हो गया कि यह उनका पुत्र ही है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ राजमहल ले आए। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत बड़ा होकर एक महान सम्राट बना। वह इतना वीर और न्यायप्रिय था कि पूरी धरती उसके शासन में एकजुट हो गई। भरत ने कई राज्यों को जीतकर एक अखंड भारत की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो दोस्तों, ये थी राजा भरत और शकुंतला की अद्भुत कथा। यह हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हम जल्द ही आपके लिए और भी रोचक पौराणिक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।